Hello friends, a very warm welcome to all of you on my YouTube channel. In this session, we are going to restart our bio series. I have covered one lecture in the bio series that is related to digestive system. If you haven't watched that video, then go to the channel's playlist of biology and enjoy it. Okay. In this session, we are going to start circulatory system. This is a session 1 which is related to circulatory system, because in this session we will cover all the structure and all theory and important one liner that is related to heart, and also I will cover every and each single point with diagram. Okay, I will explain you every line that is related to structure of heart and functioning of heart through a diagram. Okay, so let's enjoy this session together and make this session a success. Okay, so this is Rishi. I have cracked many competitive examination including UPSC, NDS, CDS, assistant commandant examination and FCAT examination twice with 200 plus marks each time. So let's move on to the session. Okay, so basically the structure is showing on your screen, heart structure. Okay, बिकॉज सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्या, हार्ट, उसके बाद आता है ब्लड. नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे ब्लड को, और जो थर्ड सेशन आएगा उसमें हम कवर करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन लीनियर लाइनर क्वेश्चंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, जो हमारा ब्लड होता है वो किसके थ्रू हमारे बॉडी में फ्लो होता है, तो ब्लड वेसल्स, इसको हिंदी में कहते हैं रुधिर वाहिकाएं. ठीक है ना, रुधिर वाहिकाएं. जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि मैं सब कुछ हिंदी में भी क्लियर करूंगा. ओके, ब्लड फ्लोस थ्रू द ब्लड वेसल्स. हमारे जो शरीर की बॉडी है उसमें जो ब्लड होता है वो रुधिर वाहिकाओं के थ्रू प्रवाहित होता है, यानी ब्लड वेसल्स के थ्रू प्रवाहित होता है, फ्लो होता है. और ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरीज को हिंदी में कहते हैं धमनियां, वेन्स माने होता है शिराएं, और कैपिलरीज माने होता है, कैपिलरीज आई थिंक कैपिलरीज माने होता है शायद वाहिका होती है, आप देख लीजिएगा कैपिलरीज को हिंदी में क्या कहते हैं. ओके, लेट्स मूविंग ऑन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू आर्टरी. ओके, ये जो पॉइंट है ये आर्टरी से रिलेटेड है, एक एक करके हम सब कुछ कवर करेंगे. पहले आर्टरी, फिर वेन्स, फिर कैपिलरीज. ओके, तो आर्टरीज का क्या काम होता है? कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कोड के थ्रू मिलेंगे कि कौन सा कोड सही है कौन सा गलत है. तो जो आर्टरीज होती हैं वो कहाँ से कहाँ हम लोग का ब्लड सप्लाई करती है, तो हार्ट से ले जाती हैं जो हमारी बॉडी होती है उसके अन्य अंगों की तरफ. देखिए, इसको हम स्ट्रक्चर से समझेंगे. अब देखिए, कोई भी एक आर्टरी हमने ले ली, आपको पल्मोनरी आर्टरी को मैंने रिमार्क किया, देखिए स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा. ठीक है, अब देखिए जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें जो एरो के साइंस हैं वो कहाँ पे हैं? देखिए, बाहर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं ना, अंदर से बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं. देखिए ये गया, ये साइन, ये देखिए दिखाई दे रहा है ना. तो इस एरो का मतलब क्या है? ये व्हाइट कलर के एरो मिले बने हुए कि ये जो ब्लड है ना वो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, यानी जो हार्ट है हमारा उससे बाहर की तरफ सप्लाई हो रहा है, यानी शरीर के अन्य अंगों की तरफ सप्लाई हो रहा है. आप समझ गए होंगे आई थिंक आप, कि जो धमनी होती है उससे जो ब्लड जाता है वो हृदय से शरीर के अन्य अंगों को सप्लाई होता है. ठीक है, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर इन योर माइंड थ्रू द डायग्राम. ओके, अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. हम हर एक पॉइंट को डायग्राम के थ्रू समझेंगे. इन एडिशन टू द पल्मोनरी आर्टरीज गोइंग टू द लंग्स, प्योर ब्लड फ्लोज इन देम. देखिए, इसका मतलब हुआ कि पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ करके और सारी जितनी भी आर्टरीज होती हैं उनमें प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड सप्लाई करती है. ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी यानी पल्मोनरी धमनी ही एक ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है. तो देखिए, ये है पल्मोनरी धमनी. ठीक है, इसका जो रिलेशन है यहाँ पे क्या होता है? लंग्स से होता है. ठीक है, और ये जो एरो आपको दिख रहे हैं पल्मोनरी धमनी के अंदर, ये क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ, यानी अंदर से बाहर की तरफ गए. तो जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है? देखिए, ये जो एरो है यहाँ से गया है, तो जो राइट वेंट्रिकल है ना, यहाँ से ब्लड सप्लाई हो रहा है कहाँ पे? लंग्स में जा रहा है. किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू. देखिए, आप एरो को देखिए, व्हाइट कलर के जो एरो, मैंने भी अपने स्केच पेन से ये एरो बना दिए हैं. ठीक है,
I think this point is also clear in your mind. Let's have a look on the another important point of this lecture. देखिए, arteries are located डीप इन द बॉडी। जो हमारी जो धमनियां होती है ना, वो शरीर के बहुत अंदर होती हैं, यानी स्किन से बहुत ही अंदर गहराई में स्थित होती हैं। ठीक है, आई थिंक दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर इन योर माइंड। अब आते हैं हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आर्टरी है, एओर्टा। आपको एओर्टा को मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये है एओर्टा। ठीक है, ये है एओर्टा। ओके, एओर्टा को हिंदी में बोलते हैं महाधमनी। इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। जो एओर्टा होती है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है। और इसका काम क्या होता है? इट कैरीज प्योर ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू द बॉडी। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि हमारा जो बायां निलय होता है ना, उससे ये प्योर ब्लड को सप्लाई करती है। कहां तक? लंग्स तक ले जाती है। ठीक है, सॉरी, बॉडी तक ले जाती है। ठीक है, अब हम इसको एक स्ट्रक्चर से देखेंगे। ठीक है, ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे जो स्टेटमेंट है उसमें आया, और ये है एओर्टा। ठीक है, अब देखिए ये जो एओर्टा है, इसमें जो साइन गए हैं ये व्हाइट वाले यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। ये देखिए जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, मैं मार्क करता जा रहा हूँ। ये गया ये गया ये गया। ठीक है, तो ये जो एरो की जो साइन है, इसका मतलब है, देखिए एरो जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ जा रहा है एओर्टा में, और एओर्टा से ये एरो बाहर जा रहा है। यानी ब्लड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है और महाधमनी के थ्रू, एओर्टा के थ्रू शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाता है। ये ब्लड कैसा होता है? प्योर ब्लड, क्योंकि इम्प्योर ब्लड सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टरी में जाता है, और वो कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कवर करते हैं, जो कि आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पर। पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम होता है? देखिए ये है पल्मोनरी आर्टरी, आपको स्क्रीन में शो हो रही होगी। ठीक है, इट कैरीज इम्प्योर ब्लड, ये पहले ही मैं बता चुका हूं, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। देखिए अब राइट वेंट्रिकल आया, तो सबसे पहले राइट वेंट्रिकल को हम मार्क कर लेते हैं। ये है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और फिर क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। अब हमने इस पल्मोनरी आर्टरी को भी मार्क कर लिया। अब इन दोनों में रिलेशन देखते हैं। तो देखिए ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में ये व्हाइट कलर का एरो आपको दिख रहा होगा, ये मैंने इसका जो पाथ था ब्लड का वो बना दिया। ठीक है, अब ये देखिए जो ब्लड जाता है वो कहाँ से आता है? राइट वेंट्रिकल से होता हुआ, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स तक जाता है। इसका कनेक्शन किससे होता है? लंग्स तक। और ये जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज आल्सो क्लियर इन योर माइंड, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट related to arteries. Okay, I think arteries section is clear in your mind and you are enjoying this session as I am. So do not forget to share this video and also like this video and subscribe this channel. You can also take the screenshot of it. Okay, let's move on to the another important point of today's session. Okay, so right atrium या right atrium जो कि मैंने आपको दिखाया था, राइट एट्रियम को, ठीक है, डायग्राम में देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है? इन द लेफ्ट एट्रियम प्योर ब्लड कम्स फ्रॉम द लंग्स। जो लेफ्ट एट्रियम होता है, यही इंपॉर्टेंट है कि इसमें प्योर ब्लड होता है। देखिए हृदय के जितने भी लेफ्ट वाले भाग होते हैं उसमें प्योर ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट एट्रियम होता है इसमें प्योर ब्लड होता है, और ये कहाँ पे चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। देखिए हम आपको दिखाते हैं इसका स्ट्रक्चर डायग्राम। ये देखिए ये है, ये क्या हो गया? राइट एट्रियम, और ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो तीर है वो कहाँ है? देखो एरो नीचे की तरफ है, यानी कि ये लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। देखिए जो व्हाइट कलर का एरो है वो नीचे की तरफ बना हुआ है, मैंने भी जो ग्रीन कलर से है इसको रिमार्क कर दिया। ठीक है, आई थिंक ऑल द इंपॉर्टेंट सेक्शन इज क्लियर इन योर माइंड। लेट्स हैव अ लुक ऑन द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू द वीन्स। वीन्स को हिंदी में कहते हैं शिवा। ठीक है ना, क्या कहते हैं? शिवाएं। कम ऑन, रिपीट इट, शिवा। ओके, शिवाओं यानी वीन्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्लियर करते हैं। दे कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट। देखिए आर्टरी क्या थी? वो बॉडी तक ब्लड को ले जाती थी। ये क्या करती है कि ये शरीर के विभिन्न अंगों से का जो ब्लड होता है उनको हार्ट तक, दिल तक पहुंचाने का काम करती हैं। इन एडिशन टू द पल्मोनरी वीन्स,
इम्प्योर ब्लड फ्लोज इन ऑल। देखिए पल्मोनरी वेन्स को छोड़ करके, उनको हटा करके सारे जो वेन्स होती है, सारी शिराएं होती हैं, उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी वेन्स यानी कि पल्मोनरी शिरा ही एक ऐसी शिरा होती है जिसमें कि शुद्ध रक्त बहता है, प्योर ब्लड बहता है। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट हम लोग स्ट्रक्चर यानी कि डायग्राम से क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए जो होती है ये क्या करती है, शिराएं जो होती हैं डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट। हमारे जो कोई भी एक, ये लीजिए हमने ले लिया है अग्र महाशिरा यानी कि सुपर वीना कावा। अब देखिए इसमें जो साइन बने हुए हैं व्हाइट कलर के, वो कहाँ है, अंदर की तरफ। ठीक है ना, ये देखिए अंदर की तरफ बने हुए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सेवाएं होती है हमारी, वो जो ब्लड लाती हैं वो हृदय में अंदर की तरफ ला रही हैं, ना कि हृदय से बाहर की तरफ ले आ रही हैं। ठीक है, जो हार्ट है उसके अंदर की तरफ ब्लड लाती है, यानी शरीर के अन्य भागों से हृदय तक ये रक्त को सप्लाई करती हैं, ब्लड को सप्लाई करती हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेन्स आर फाउंड नियर द स्किन। और ये जो होती हैं वेन्स यानी शिरा जो होती हैं वो गहराई में स्थित नहीं होती, जबकि धमनी जो होती है वो गहराई में स्थित होती है। ठीक है, ये स्किन के पास ही स्थित होती है। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑन द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीना कावा। वेना कावा, वेना कावा को हिंदी में क्या कहते हैं, कम ऑन रिपीट इट, महाशिरा बोलते हैं। ठीक है ना, महाशिरा का क्या काम होता है, देखिए इट सप्लाइज ऑक्सीजन डिफिशियंट ब्लड टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड का मतलब है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, यानी कि इम्प्योर ब्लड। दूसरे वर्ड में कहें तो इम्प्योर ब्लड। ठीक है, देखिए आपको मैंने पहले ही बताया दो टाइप का है। देखिए पहले तो हमने अग्र महाशिरा यानी सुपीरियर वीना कावा को मार्क किया, फिर पश्चिम महाशिरा यानी कि इंफीरियर वीना कावा को मार्क किया। आप देखिए जो अग्र महाशिरा है उससे जो देखिए ब्लड क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये इम्प्योर ब्लड को लाती है हृदय की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं कि जो वीना कावा होती है कितने टाइप की होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर। ये सुपीरियर और इंटीरियर, सॉरी इंफीरियर नहीं, इंटीरियर वीना कावा, जो कि मैंने मार्क कर दिए कि ये और एक ये। ठीक है, अब देखिए पल्मोनरी वेन, हम लोग आते हैं पल्मोनरी वेन यानी कि पल्मोनरी शिरा। अब देखिए पल्मोनरी वेन आपको डायग्राम में कहाँ पे दिखाई दे रही है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये है पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन का क्या काम होता है, इट कैरीज प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम। यानी कि जो प्योर ब्लड होता है पल्मोनरी वेन, मैंने पहले ही बताया था कि पल्मोनरी शिरा में बस यही एक शिरा होती है जिसमें कि प्योर ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, ये जो होती है वो लंग्स से ब्लड को लाती है, कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। देखिए पल्मोनरी जो धमनी है इसमें व्हाइट कलर के आपको एरोस हो रहे होंगे, नहीं हो रहे हैं तो मैं इसको ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये जो एरो है ना वो कहाँ पे है, अंदर की तरफ है इसमें। ठीक है, जो एरो है वो किस साइड है, अंदर की तरफ है, यानी कि जो ब्लड है वो अंदर की तरफ आ रहा है पल्मोनरी शिरा के माध्यम से। ठीक है, यानी हार्ट है जो उसमें ब्लड अंदर की तरफ आ रहा है पल्मोनरी शिरा के माध्यम से। ठीक है, तो पल्मोनरी जो वीन होती है वो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, ये देखिए लेफ्ट एट्रियम है कि नहीं है, लेफ्ट एट्रियम से जुड़ा हुआ है, ये है पल्मोनरी वीन्स। ठीक है, ये देखिए लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है ब्लड, आ रहा है कि नहीं, दोनों तरफ ये आर पार गई है ना ऐसे, इसलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, अंदर अंदर की तरफ है सब कुछ। ठीक है, आई थिंक दिस point is also clear in your mind. Let's have a look on the another important point of this session, right ventricle। अब देखिए राइट वेंट्रिकल को मैंने अभी मार्क किया था, कहाँ पे, कौन, राइट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल। ये जो डायग्राम है वो हमारे आमने सामने है, इसलिए जो हमारा लेफ्ट होगा वो इसका राइट होगा, कंफ्यूज मत हो जाना। इट सेंड्स इम्प्योर ब्लड, इट सेंस इम्प्योर ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए जो राइट वेंट्रिकल है इसमें देखिए जो ब्लड है वो क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं, साइन देखिए। ठीक है, राइट वेंट्रिकल इट सेंड्स इम्प्योर ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए पल्मोनरी आर्टरी कहाँ है, ये है पल्मोनरी आर्टरी, देखिए है कि नहीं, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है, और इससे जो ब्लड जा रहा है देखिए वो क्या है, वाइट वाले ऊपर की तरफ है। तो ये इम्प्योर ब्लड को कहाँ भेज रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी होती है जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। आई थिंक दिस point is also clear in your mind. Let's have a look on the another important point, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल को हमने मार्क किया, ये है। ठीक है, फ्रॉम हेयर द प्योर ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, प्योर ब्लड रीचेस ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें देखिए जो साइन है, आप सिर्फ और सिर्फ एरो को देखिए कहाँ जा रही है, ये व्हाइट एरो है जो ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि
हृदय से बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? तो टिश्यूज, मतलब जो शरीर के अन्य टिश्यू का कहते हैं ऊतक, ऊतकों की तरफ जाता है। ये देखिए जा रहा है, ठीक है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ब्लड बाहर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया एओर्टा यानी महाधमनी में और बाहर चला गया, ठीक है। और टिश्यूज में पहुंच जाता है प्योर ब्लड। आई थिंक दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर इन योर माइंड। लेट्स हैव अ लुक ऑन द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडेज सेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है जो ब्लड कैपिलरीज से रिलेटेड है। अब ये कैपिलरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो मुझे इस समय शायद केशिका बोलते हैं, याद आ गया, रुधिर केशिकाएं। ब्लड कैपिलरीज का हिंदी में क्या हो गया? रुधिर केशिकाएं, ठीक है। दे आर वेरी फाइन ब्लड वेसल्स। फाइन ब्लड वेसल्स का ये बहुत ही बारीक ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब बहुत ही बारीक रुधिर वाहिकाएं होती हैं, ठीक है, बहुत पतली पतली। केशिका को तो आप वैसे भी जानते हो, सरफेस टेंशन में पढ़ा होगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा पतली होती है, ठीक है। लेट्स डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। द थिकनेस ऑफ देयर वॉल इज ओनली एट द लेवल ऑफ कैपिलरी। जो कैपिलरी ट्यूब होती है ना, उसकी जितनी थिकनेस होती है एक कैपिलरी ट्यूब की, उतनी ही थिकनेस इनकी होती है, ठीक है। किसकी? ब्लड कैपिलरीज की, ओके। लेट्स हैव अ लुक ऑन द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस कनेक्ट द आर्टरीज। इनका काम क्या होता है? आर्टरीज को ये विंस से जोड़ती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब जो आर्टरीज धमनियां होती हैं उनको शिराओं से जोड़ने का काम कौन करती है? ब्लड कैपिलरीज यानी कि रुधिर वाहिकाएं, ओके, रुधिर वाहिकाएं। आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड। लेट्स हैव अ लुक ऑन द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। वॉल्स आर फाउंड इन द वीन्स। जो हमारी शिराएं होती हैं उनमें वॉल्स पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकने के लिए, यानी ब्लड जो है वो पीछे ना आ जाए, ठीक है ना। ये देखिए ऊपर जा रहा है, ऐसा ना हो कि ब्लड ये फिर से पीछे आ जाए जो ऊपर जा रहा। तो इस फ्लो को रोकने के लिए क्या होगा? वॉल्व पाए जाते हैं, ठीक है, वॉल्व पाए जाते हैं। द लेफ्ट एट्रियम ओपन्स थ्रू एन ऑरिफिस। ऑरिफिस माने होता है छिद्र, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, ऑरिफिस माने होता है छिद्र। द लेफ्ट एट्रियम ओपन्स थ्रू द ऑरिफिस इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए लेफ्ट एट्रियम को हमने मार्क किया सबसे पहले, ये है, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट एट्रियम, ये है, ठीक है। अब हम आए लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, यानी ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक वॉल्व पाया जाता है, वेयर इट इज कॉल्ड बाइक्यूस्पिड वॉल्व। ये जो वॉल्व है ना, ये आपको दिख रहा होगा तिरछा सा, ये सेक्शन आपको दिख रहा होगा, यही वॉल्व है। इसको क्या कहते हैं? बाइक्यूस्पिड वॉल्व, जो कि बायां अलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड एंड दिस पॉइंट इज क्लियर इन योर माइंड थ्रू द डायग्राम। डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कौन सा वॉल्व कहां पर स्थित है, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। द राइट एट्रियम ओपन्स टू एन ऑरिफिस। ऑरिफिस माने छिद्र होता है, छेद होता है, यानी कि जो राइट एट्रियम, जो हमारा दायां अलिंद होता है, वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि दायां निलय होता है, उसमें एक छिद्र के थ्रू खुलता है और इस छिद्र में क्या होता है? एक वॉल्व पाया जाता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकने के लिए, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व। देखिए ये हो गया हमारा राइट एट्रियम और ये क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल। और ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक छिद्र पाया जाएगा यानी कि ऑरिफिस पाया जाएगा, यहाँ पे एक वॉल्व पाया जाएगा जिसको ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये देखिए, यह है, दिख गया होगा आपको, ये लिखा हुआ है ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व। बहुत अच्छे से मैंने इसको बना दिया, ठीक है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर इन योर माइंड। सो आज के लिए बस इतना ही। यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन वेरी वेरी मच। आई हैव क्लियर्ड even a single line and single point through a diagram of the heart. I think you have enjoyed it very very much and all the point is clear in your mind. Watch this video 2 or 3 times at least and all the theories will be inculcated in your mind through a long time and you will correct all the questions related to the circulatory system which will be asked in your examination. Okay, so अब जो इसका नेक्स्ट सेशन आएगा वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड होगा, वो ब्लड से रिलेटेड होगा। आई थिंक यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। दिस इज ऋषि शुक्ला signing off. Thank you very much.